हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो धारणा है यह एक विचारधारा है ग्राहक के व्यवहार की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। पहला टॉपिक है, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। दिस चैप्टर विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। द कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर income on different goods. Economists call this the problem of choice. Most naturally, in any consumer will want to get combination of goods that gives her maximum satisfaction. What will be the best combination? ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली कि क्या बिहेवियर होता है कि इंडिविजुअल का। ठीक है, क्या वो लेना चाहता है, क्या चीज़ उसको, मतलब कि वही उसको डिसाइड करना होता है, सेलेक्ट करना है, तो कि उसके लिए बेस्ट क्या है, जो क्या बोलते हैं कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि प्रीलिमिनरी नोटेशंस एंड assumptions। ठीक है। अ कंज्यूमर इन जर्नल कंज्यूम many goods, but for simplicity we shall consider the consumer's choice problem in a situation where there are only two goods, bananas and mangoes. Any combination of the amount of two goods will be called a consumption bundle, or in short a bundle. In general we shall use the variable x to denote the quantity and bananas, and x2 to denote the quantity of mangoes. x1 and x2 can be positive or zero. x1 x2 would mean the bundle consisting of x1's quantity of bananas and x2's quantity of mangoes. For particular value x1 and x2 would give us the particular bundle. For example, the bundle 510 consists of 5 bananas and 10 mangoes. The bundle of 10 5 consists the 10 bananas and 5 mangoes. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये मैं आपको इसका हिंदी बताता हूँ, और आगे हम स्टैटिस्टिक्स जब करेंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा। इकोनॉमिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है ना। हम बोलते क्या है कि कौन से गुड इन कंज्यूमर इन जनरल कंज्यूम्स मेनी गुड्स, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी शैल कंसीडर द कंज्यूमर्स चॉइस प्रॉब्लम इन सिचुएशन। क्या है कि ये बता रहा है कि बहुत सारे गुड्स जो है ना कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जो है वो हर तरीके के गुड्स को कंज्यूम करता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऐड करें, इसको क्या करेंगे, एक सिंपल सिटी में समझने की कोशिश करते हैं। काम करते हैं कि दो ही प्रोडक्ट ले लेते हैं, कि दो प्रोडक्ट ही हैं। अब वो जो प्रॉब्लम होती है चॉइस की, ठीक है ना, जो चूज़ करने के, जो सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं। दो ही प्रोडक्ट हैं, क्या है, एक बनाना है और मैंगो है। तो हम क्या करेंगे, x1 दो वैल्यू रख देते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एक है x1 और एक है x2। ठीक है ना। कुछ अमाउंट बनाना की और बनाना की और मैंगो की हम एक में कंसिस्ट करेंगे। हो सकता है कि 5 बनाना 10 मैंगोज, और या फिर 10 बनानास 5 मैंगोज। ठीक है, तो x1 को हम कैसे डिनोट कर लेंगे कि x1 डिनोट कर ले तो क्वांटिटी ऑफ बनानास, x2 और क्वांटिटी वुड मीन द बंडल कंसिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ बनानास एंड मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जो क्वांटिटी है वो दोनों में किस तरीके से डिवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक है यूटिलिटी। अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड हिज डिमांड फॉर commodity on the basis of utility or satisfaction that he derives from it. What is utility? Utility is a commodity. It is wait a second, is its want satisfying capacity, the needs, the
यस। आई एम सॉरी, वो मेरा थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया था, तो मैं इधर बार बार बता नहीं पा रहा था। तो कहाँ पे थे हम, एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड हिज डिमांड फॉर कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम इट। व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। The more the need of commodity, the stronger the desire to have it. The greater is the utility derived from the commodity. Utility is subjective. Different individual can get different levels of utility from the same commodity. For example, someone who likes chocolate will get much higher utility from chocolate than someone who is not so fond to chocolates or of chocolates. Also, utility that one individual gets from the commodity can change with the change in place or time. For example, utility from the use of room heater will depend upon the weather. The individual in Ladakh or Chennai place और वेदर इट्स समर और विंटर टाइम। चलिए समझ लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का क्या मतलब है कि एक तरीके से सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मीनिंग है सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है। अब सिंपल समझ लेते हैं कि किसी को चॉकलेट से ही बहुत मतलब चॉकलेट बहुत पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं किसी को उनको कुछ हद तक पसंद होती है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है ना। तो ये क्या बता रहा है कि डिसाइड करता है कि कमोडिटी की डिमांड जो है, डिमांड के अकॉर्डिंग कितना काम आ रही है वो चीज़, ठीक है ना, आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है। कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, नॉन वेज खाते हैं बट उतना उनको प्रेफर नहीं करते हैं कि हाँ हमेशा उनको नॉन वेज ही चाहिए, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है मिलेगा तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग एकदम उसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई खाना ही खाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया खाना ही नहीं है, गलत है। तो ये क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कम्योडिटी उसको अलग अलग क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन दे सकती है, ठीक है ना। और थोड़ी सी और सिंपल लैंग्वेज में, थोड़े से इस इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहें तो सेटिस्फेक्शन दे सकती है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एक चॉकलेट वाला एग्जांपल हमने देख लिया था, दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई पर्सन लद्दाख में रहता है। अब सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि हो सकता है कोई पर्सन लद्दाख में रहता हो, ठीक है, तो अब वहाँ तो हीटर कोई चॉइस नहीं हो सकता ना जो सेटिस्फेक्शन देगा, है कि नहीं। जब कोई पर्सन लद्दाख में रह रहा है और सेम पर्सन क्या बोलते हैं कि आ जाए चेन्नई में, तो क्या वो हीटर को वहाँ भी यूज़ करेगा क्या चेन्नई में? नहीं ना, तो वहाँ यूज़ नहीं करेगा तो वहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कुछ क्या होता है, कंडीशंस पर भी चेंज होने वाली चीज़ होती हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।